नमस्कार, न्यूज़ नेट में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में तिहाड़ जेल में बंद करीब 1133 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। और रिहा करने का आदेश इस वजह से दिया है कि तिहाड़ जेल में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कैदियों को लेकर एक खतरा सा बना हुआ है। अगर हम बात करें तिहाड़ जेल की, मंडोली जेल की या फिर रोहिणी जेल की, वहाँ पर क्षमता से ज़्यादा कैदी रखे हुए हैं और ऐसे में अगर जेल में कोरोना फैलता है तो कैदियों में हाहाकार मच जाएगा। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बार एसोसिएशन तीसरी कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं संजीव नसीर, जिनसे हम बातचीत करेंगे। नसीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नसीर साहब, क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 1133 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैदियों को छोड़ना कितना रिस्की है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना जिस तरीके से सेकंड वेव में इतनी महामारी के रूप में हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं, ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन कैदियों को छोड़ने पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जेलों में जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैदियों को रखा जाता है। स्वाभाविक है उनकी सबसे पहले जान या उनसे जुड़े हुए बाकी जो कैदी हैं उन सबकी जीवन को भी बचाना कहीं ना कहीं मानवता के आधार पे जरूरी है। नसीर साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो 1133 कैदियों को रिहा करने का जो आदेश दिया है, तो क्या इससे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी? अगर हम बात करें 2020 की, जब कोरोना हुआ था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कैदियों को रिहा किया था और आपको ताज्जुब होगा कि उनमें से कुछ कैदी जो है फरार हो गए थे, जिनका कुछ पता नहीं चला था। तो क्या कहेंगे, ऐसे कैदियों को पुलिस के लिए बड़ी सरदर्दी पैदा नहीं होगी? दूसरी बात आपने पूछी कि इन सब को छोड़ने के बाद क्राइम रेट नहीं बढ़ेगा क्या? लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का है और पुलिस मैं मानता हूं कि इस आधार पे काम नहीं करती है कि कौन आदमी जेल में है, कौन आदमी सोसाइटी में बाहर है। जो बाहर रह रहे हैं वो भी क्राइम करते हैं। पिछले दिनों जो क्राइम रेट बढ़ा है वो क्राइम रेट बेरोजगारी की वजह से या इस तरह के बच्चे भी उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व मिले हैं जो फर्स्ट टाइम क्राइम कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस समय पे कैदियों को उन केसेस में जो बहुत ज्यादा हिनियस क्राइम में बंद नहीं है उनको पेरोल पे छोड़ना कोई गलत नहीं है। ये थे दिल्ली बार एसोसिएशन तीसरी कोर्ट के प्रेसिडेंट संजीव नसीर, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन करना ही पड़ेगा क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी है जिसमें अगर कैदियों को रिहा नहीं किया जाता तो जेल के अंदर महामारी ज़्यादा फैल सकती है। क्योंकि तिहाड़ जेल की बात करें या फिर मंडोली जेल की बात करें या फिर रोहिणी जेल की, वहाँ पर क्षमता से ज़्यादा कैदी है और कई कैदियों को कोरोना के मामले जो सामने आने के बाद कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया कि अगर कैदी को रिहा नहीं किया जाता, खासकर जो विचाराधीन कैदी हैं, अगर उनको रिहा नहीं किया जाता तो वाकई जेल के अंदर महामारी फैल जाएगी और ऐसे हालात में उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उन्हीं सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन कैदियों की रिहाई अब की जा रही है। लेकिन देखना है कि कोरोना काल के दौरान जब कैदी बाहर आते हैं तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी साबित होते हैं। यहाँ पर सर राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।